इल्हाम, तुम ठीक हो ना? तुम? इल्हाम, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, तुम क्यों नहीं गई हो? एक्सक्यूज मी? इल्हाम, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा तो दी, कन्फेस कर तो लिया तुम्हारे सामने। तुमने वादा किया था ना कि उसके बाद चली जाओगी, तुम क्यों नहीं गई हो? जाओ ना यहाँ से। मैंने कहा था सच जान के चली जाऊंगी। जो तुमने कहा था वो सच नहीं था। और तुम कौन होते हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले? मेरी मर्जी, मैं जब आऊं जब जाऊं। इल्हाम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यू शुड गो, तुम जाओ ना यहाँ से। Why should I? मैं तुमसे, तुम्हारे बाप से, शहजाद लाला से या किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि मामा के टाइम से यहाँ पे क्या हो रहा था। And trust me, मैं सब सॉर्ट करूँगी। यहाँ एलिफ और मामा की यादें हैं। मैं जानती हूँ कि ये जगह मामा के लिए कितना मैटर करती है। हमारी जिंदगी ज्यादा मैटर करती है। नहीं, मैटर करती है मामा और एलिफ की यादें। मैं इतनी आसानी से इस जगह को खत्म नहीं होने दूंगी। कोई खत्म नहीं कर रही है इल्हाम, जब तक मैं हूं कोई इस जगह को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? और क्यों करूं भरोसा? तुम भी तो आखिर गाजी यूसुफ के बेटे हो ना? हाँ, हूं मैं गाजी यूसुफ का बेटा, लेकिन ये जो दिल मेरे सीने में धड़क रहा है, इससे तुम्हारा भी तो कोई रिश्ता है ना। इस पे ही भरोसा कर लो कि भले कुछ भी हो जाए, ये तुम्हें धोखा नहीं देगा। इल्हाम, आई प्रॉमिस, सुबह तक की जगह बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। तुम प्लीज यहां से जाओ। I'll handle all this. Please go. चंदा, 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 तुम आ गए। चंदा, कहाँ चले गए थे? मेरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें। कैसी हैं आप? अभी चंदा को यूं छोड़ के चले गए तो पूछ रहे हो कैसी? मेरा जाना जरूरी था, यहाँ नहीं रुक सकता था। लेकिन बेटा, अब जाने नहीं दूंगी मैं कहीं भी, समझे? चंदा, मुझे बाबा से बात करनी है। लेकिन चंदा, सिहा, माय सन, अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मुझे यकीन था कि तुम अपने बाबा के पास जरूर आओगे। मैं वापस नहीं आया हूं। क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी आंखों में इतनी नफरत। बाबा, ये नफरत आपने खुद खरीदी है अपने लिए। इसमें कोई और कसूरवार नहीं है। ये सेहान मेंशन, ये
मेरे लिए एक मकबरे की तरह आया। मेरी हालत पे मकबरा। उसकी दीवारों पे मुझे खून लगा नजर आता है। ऐसा लगता है इसकी हर दीवार खून से भरी हुई। मेरे अलिफ के खून से। आपको अंदाजा भी नहीं होगा ये आते हुए मेरे दिल में कितनी तकलीफ थी। यहाँ मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन आपको इस बात का एहसास कैसे होगा? आपके पास तो दिल ही नहीं है। इसीलिए दूसरों का दिल नोचते हैं आप। क्या हुआ? रुक क्यों गए? बोलो और बोलो। निकाल लो अपने दिल की सारी भड़ास, ताकि जब इसका गुबार छट जाए तो शायद गुंजाइश हो। नहीं बाबा, कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी अब। जो कुछ आपने किया है मेरे साथ, उसका गुबार मेरे दिल पर मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। तो ये वापसी किस लिए? इसलिए कि तुम मेरी नफरत का ऐलान कर सको और मुझे एक नए कर्म में मुब्तला करो। अलिफ का रेस्टोरेंट, वो जमीन मैंने लाला को दे दी है। किससे पूछ के? मेरी बीवी की जमीन थी, आपने कैसे बेच दी? मुझे लगा कि क्या लगा आपको? कि अलिफ के साथ साथ मैं भी मर गया हूं। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें जिंदा रखने के लिए तो मुझे तुम्हारी नफरत भी बर्दाश्त है। दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालना। ठीक है बाबा, अगर आपको मेरी इतनी ही परवाह है, मेरी जिंदगी का इतना ही एहसास है आपको, मुझे किसी भी कीमत पे वो जमीन वापस चाहिए। ठीक है, अपनी डील से पीछे हटना मेरी तौहीन है। मैं लाला से बात कर कर इस डील को डिसॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आप बात नहीं करेंगे। आप जो कुछ कर सकते थे आप कर चुके हैं। अब लाला से मैं बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बातें इस तरह तय नहीं होती। लेट मी हैंडल दिस प्लीज। नो बाबा, मुझे किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी। बाबा आई कांट वेट। इसीलिए मैं अभी और इसी वक्त लाला के पास जा रहा हूं, इस सारे मसले को हैंडल करने के लिए। सिहान, look at me, my son. अपने बाप को एक बार गले तो मिलकर जाओ। You know I love you. I
love you very much.